हेलो चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक हमने रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन के मेथड से सीखा था। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर देना है। प्राइम फैक्टर करने के लिए यानी कि हम मोटे तौर पे कहें तो एलसीएम ले लेंगे इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेते हैं इन क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट के लिए एलसीएम देखिए, 3 से अगर हम इसको करें तो 243 आता है। फिर से 3 से करें हम अगर तो 81 आएगा। फिर से इसको 3 से करें तो 27 एंड 1 एक बार और 3 से तो 9, फिर से 3 से 3 एंड 3 1 जा 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको एक मेथड याद रखना है कि हमेशा छोटे से छोटे नंबर से पहले एलसीएम फाइंड करना है। अब आपको निकालना है रूट, तो इसका रूट निकालने के लिए ये देखिए, इसका फैक्टर आपका आता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट लगा लिया। आप इस स्क्वायर रूट को देखिए ध्यान से, पेयर्स बना लीजिए। जो दो पेयर्स बनेंगे, स्क्वायर का मतलब दो पेयर्स, इनके दो पेयर्स बनेंगे, उनको इस रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपका 3 पेयर्स बने, रूट कैंसिल हो गया और इस तरह से आपका 729 का यह रूट आता है। अब इसको आपने सॉल्व कर देना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आपका आता है 27। मीन्स रूट 729 इज 27। क्लियर है? इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए इसका भी आपने पहले एलसीएम फाइंड कर लेना है, यानी फैक्टर कर लेना है, फैक्टराइज कर देना है इसको। 2 टाइम्स में किया तो 200, फिर 2 से किया डेट इज़ 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5, फिर 5। हमने देखा इसका फैक्टराइज हो गया, यानी कि 400 का फैक्टर आपका आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाउ मेनी टूज काउंट कर लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ 5 और फिर 5। क्लियर है? अब इसका रूट निकालना है तो यहाँ भी रूट लगाइए, इधर रूट लगाया। इस रूट में आपने क्या करना है कि जो पेयर्स बना लीजिए, 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं और इसका एक पेयर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 20, यानी रूट 400 इक्वल टू 20। क्लियर है? चलिए अब इसी का हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट इसी का, थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर इसका भी पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर के लिए इस तरह से 2 से करें तो 8 8 2 आएगा। फिर से 2 से करें तो 4 4 1। फिर अब 3 से देखते हैं तो 3 से इसको ऐड करके देखिए 9 आता है। 9 3 का मल्टीपल है तो 9 3 टाइम्स में आ जाएगा ये आपका 1 4 7। नाउ फिर से 3 से करें इसको तो आपका आएगा 49, क्योंकि 4 3 जा 12, 2 29 जा 27 एंड 7 बन जा 7, फिर 7 से 1। अब आपने देखा कि इसका फैक्टर आपका क्या आता है, इसका फैक्टर आता है, रूट निकालना है आपको 764 इक्वल टू 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स एंड 7 इज आल्सो 2 टाइम्स। ये आपका फैक्टर हुआ। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, पेयर्स जो हैं उनको बाहर निकाल लीजिए।
ये पेयर से बाहर निकल गए। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो 6 7 जा 42। तो इसका आपका आंसर आता है √1764 = 42। क्लियर है। अब इसी का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए, फोर्थ के लिए दिया हुआ है 4096। इसका भी हमने पहले करना है। 4096 का फैक्टर 2 से कीजिए, लास्ट में 6 है, 2 से हो जाएगा 48। यहाँ 8 है, फिर 2 से हो जाएगा ये, फिर 4 है, 2 से हो जाएगा, फिर देखिए लास्ट में 2 है, फिर 2 से हो जाएगा ये 256 2 जा, फिर 2 से हो जाएगा ये 128, फिर 2 से हो जाएगा ये 64, फिर 2 से हो जाएगा। इसमें बस आपने छोटे से छोटे डिजिट से करना है। 2 से स्टार्ट करना है, 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे, और 2 से आप इसको फिर से 2 से किया। अब यहाँ देखिए 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से 1। इसका आपको वेक्टर निकल गया। अब आपने क्या करना है, 4096 का आपने फैक्टर निकाला, रूट निकालना है, तो हम रूट लिख लेते हैं। अब 2 कितने टाइम्स है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है, यानी 12 टाइम्स आपको लिखना होगा। इस तरह से 12 टाइम्स लिख लीजिए। अब काउंटिंग करके एक बार ज़रूर देख लेंगे, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कोई मिस ना हो जाए। कोई मिस हो जाएगा आंसर नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इसके 12 पेयर्स बनते में 6 पेयर्स बनेंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। 6 पेयर्स निकाल लीजिए इसमें से, 2 3 4 5 एंड 6। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। That 64 is your answer, यानी 4096 √64। क्लियर है। अब इसी का हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। आप चलिए 5th पार्ट के लिए सेम पैटर्न है। आप पहले इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए इसको 2 से किया अगर, जो कि लास्ट में 4 है, 2 से हो जाएगा ये, 2 से होगा तो आपका आएगा, फिर 2 से करेंगे 1936, फिर 2 से करेंगे 968, फिर 2 से करते हैं 484, फिर 2 से करेंगे 242, फिर 2 से करेंगे तो आपका आएगा 121। अब देखिए ये 1 है, अब ये आपका 11 से हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल से नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐड करें तो ये 3 का मल्टीपल नहीं आता। 4 से होगा नहीं, क्योंकि 2 और 4 से नहीं हो, इवन नंबर होना चाहिए यहाँ। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चलें। तो इसको प्लस करें, इसको माइनस करें तो 0 आता है। देखिए 1 और 1 2 में से 2 गए तो 0, 0 मीन्स 11 से हो जाएगा। तो ये 11 जा 121। अब आपका 1 टाइम। अब आपने इसे कर लिया, सेम एज इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा के इसके फैक्टर को लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 पेयर से 2 के, और फिर 11 के 2। ठीक, हमने इस तरह से इसको लिख लिया। यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए हमने 6 लिया, 1 2 3 4 5 6, और 11 2 टाइम है, 1 2 1 2। अब आपने इसमें पेयर्स निकाल लेने हैं बाहर। तो पेयर्स आपका अगर इसका 1 लिखा, इसका भी 1 और इसका 1, इस तरह से पेयर बना लेते हैं हम। ब्रैकेट इसको हटाते हैं तो
और उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन दे देना है। सॉल्यूशन के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 11 जा 88। तो इसका आपका आंसर आता है 88। क्लियर है? चलिए अब इसी का हम 6th पार्ट चलते हैं। 6th पार्ट के लिए क्वेश्चन दिया है 9604। इसके लिए भी सेम पैटर्न है। आपने सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेना है, प्राइम फैक्टर। 9604 का फैक्टर 2 टाइम्स में करते हैं अगर इसका तो 4802 आता है। फिर 2 टाइम्स में करते हैं तो 2401 आता है। अब यहाँ 1 है, अब इसको जोड़िए 2 और 4 6 1 7 7 3 के टेबल में नहीं आता, बट 7 से अगर हम करें, क्योंकि 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से लास्ट में 5 होना चाहिए, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 में से होना चाहिए, 7 से स्टार्ट करते हैं। तो 7 से इसको किया तो 3 4 3 आया। फिर से इसको 7 से करें तो 49। फिर से 7 से, इसके लिए टेबल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका टेबल स्ट्रांग नहीं है तो आपको फैक्टर करने में दिक्कत आएगी। आगे देखिए 9604 इक्वल टू आपका आएगा, रूट में इसको लिखिए 2 to 4 यानी 2 टाइम है ये, इंटू 7 4 टाइम। अब आप इसके पेयर्स बना लिए, 2 के स्क्वायर हो गया ये। इसको 7 और इसका 7। अब आप देखिए क्या आता है इसको सॉल्व करके इसको करें तो सॉल्व करके इसका आएगा 49 और 2 जा 98 इसका सॉल्यूशन। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसी का हम 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है आपको 5929। इसका फैक्टर करें अगर हम ध्यान से देखिए, इसका फैक्टर के लिए थोड़ा सा सोचना होगा। पहले देखिए 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से ऐड करके देखिए 14 16 25 नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता। फिर 7 से स्टार्ट करके देखें, 7 से ये हो जाएगा। तो जब 7 से करेंगे तो 8 4 7, फिर से इसको 7 से ही हो जाएगा 1 2 1, फिर 11 से 11, फिर 11, राइट। अब आपने इसका कर लिया तो आपने इसको नोट कर देना इस तरह से 5929 रूट इक्वल टू, इसका भी रूट लगा के लिख लीजिए 7 × 7 × 11। चलिए अब इसके पेयर्स बना के बाहर निकाल लीजिए। पेयर्स बन गए दिया। अब इसका अगर आप देखिए पेयर्स, ये रूट क्यों हट जाता है ये आपको मैं यहाँ इस वाले में प्रोसेस में समझा देता हूँ। इसका 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, ये रूट है, थोड़ा लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने आपको सीधे पेयर्स बता दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेम हो जाएगी, ये रूट रहेगा। इसको इससे कहेंगे तो 77 का स्क्वायर रूट आएगा। अब ये रूट से ये कट जाता है तो आपके पास 77 बचा। ये एक प्रोसेस है कंप्लीट सॉल्व करने का। तो इस तरह से हमने ये इसको कर लिया, लेकिन मैंने आपको ये एक शॉर्ट मेथड बताया था कि इसके पेयर्स बना लीजिए, लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? चलिए दोनों मेथड बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 9216 9216 सेम है। इसको भी फैक्टर कीजिए। फैक्टर करेंगे इसका तो आपका आएगा 2 टाइम्स में किया 4608, फिर 2 से होगा तो 2304, फिर 2 से हो जाएगा कि लास्ट में 4 है 1152 आ जाएगा। फिर से 2 से करें तो 576, वंस अगेन 2 से होगा तो 288,
फिर से 2 से कीजिए 1 4 4, फिर 2 से 72, फिर से 2 से दैट इज 36, फिर से 2 से दैट इज 18, फिर से 2 से कीजिए दैट इज 9, फिर 3 से होगा ये 53, यह आपका फैक्टर हो गया। अब आपने इसको लिख लेना है, इसके फैक्टर को इस तरह से 9216 का रूट निकालना है आपको। इधर भी रूट करके लिख लीजिए 9216, सॉरी यहाँ फैक्टर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है ये। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 3 इंटू 3, इसी के साथ है सारा कंटिन्यू, स्पेस नहीं इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अब आपके पास इसको पेयर्स बना लीजिए, 2.6 का पेयर आप बना लीजिए। पेयर्स बनेंगे तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर एंड 5 पेयर, 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 1 पेयर इसका। अब इसको आपने सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करें 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा 96। तो आपका आ गया 9216 रूट इक्वल टू 96। क्लियर है, ये इसका आंसर होगा। इससे पहले मैंने आपको डिटेल में उसमें बताया था कि ये पेयर बना के क्यों लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। चलिए इसका अब 9th क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। 529 दिया हुआ, सेम प्राइम फैक्टर निकालिए पहले इसका। देखिए यह 23 टाइम्स में होता है, 23 जो आपका आता है 529। अब 23 को 1 टाइम किया तो आपने देखा इसका आएगा 529 रूट इक्वल टू रूट 23 इंटू 23। ठीक, अब इसके पेयर्स बन रहे हैं, एक ही बन रहा है तो 23 पेयर्स बन के बाहर आ जाएगा और यह आपका आ गया 529 इज इक्वल टू 23, इसका आंसर है। चलिए अब आपका लास्ट इसी का हम 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में आपको गिवन है 8100। इसके लिए क्या है, पैटर्न सेम है, कुछ नहीं करना, पहला काम फैक्टर करना है। सबसे पहला काम फैक्टर किया हमने, 2 टाइम्स में फिर से जाएगा 2 0 25 आएगा। अब यहाँ देखिए 3 से हो जाएगा, क्यों 2 और 2 4 4 प्लस 5 9 9 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से हो जाएगा। 3 से करेंगे इसको तो 6 18 7 5। अब आ जाइए फिर से 3 से करिए 2 2 5। चलिए अब इसको फिर से 3 से करें तो 75, इसको फिर से 3 से करें तो 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 निकल गया आपका। अब आपने इसको 8100 रूट निकालना है तो इधर भी रूट में लिख लीजिए इसके पेयर्स को। 2 3 4 टाइम्स आई थिंक 2 टाइम्स 1 2 3 4 4 एंड 5 2 टाइम्स 2 के पेयर्स बना लीजिए और इनमें से इस रूट से बाहर लिख लीजिए एक एक इनमें से पेयर्स का।
इसका पेयर 1 लिखा है, इसका पेयर और इसका पेयर और फिर इसका, ठीक। अब आपने इसको सॉल्व कर दिया। जब इसको सॉल्व करें तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। तो 90 इज द रूट ऑफ 8100। ओके।